हेलो एवरीवन। अब हमारा पीजी जूलॉजी सेमेस्टर 1 का पेपर 103 जो है एंडोक्राइनोलॉजी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट 95 to 99% है। अब 100% तो नहीं कह सकते, बट हाँ, ये सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो शॉर्ट नोट्स में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फिर हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ गोनेट्स जिसमें ओवरी टेस्टिस दोनों है, इसको भी आप शॉर्ट में कर ले। पीनियल ग्लैंड, एक थायराइड ग्लैंड का भी अगर आप कर सकते फंक्शन तो कर ही ले, पर पीनियल ग्लैंड कर ले, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेमेटिक जीन इन ड्रोसोफिला, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होमोबॉक्स जीन इन ह्यूमन वाला, ये दोनों भी शॉर्ट में कम से कम एक पेज लिखने लायक पढ़ ही ले कम से कम, ताकि अगर 3 मार्क्स 6 मार्क्स में भी कुछ आ रहा है तो आपसे छूटे नहीं। उसके बाद हीमोग्लोबिन बायोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल कंट्रोल, कैल्शियम रेगुलेशन जो है, एक और था ऑस्मो रेगुलेशन का। तो दोनों में देखा जाए तो या तो आप ऑस्मो रेगुलेशन अच्छे से कर ले, या तो आप कैल्शियम रेगुलेशन कर ही लें। लॉन्ग में अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी, हार्मोनल इंटरप्ले जिसमें पार्ट्यूरेशन वगैरह भी इन्वॉल्व है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। सेल डिफ्रेंशिएशन, मायोजेनेसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। उसके बाद हार्मोन एक्शन, रिसेप्टर, सेकेंड मैसेंजर कैसे वर्क करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेंजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स कैसे, ये थोड़ा लॉन्ग में अच्छे से कर ले डायग्राम के साथ। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसी के अंदर आप चाहें तो एक और पार्ट होता है ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये भी पढ़ ले, लेकिन मॉलिक्यूलर इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोल ऑफ हार्मोन्स इन लैक्टेशन, लैक्टेशन वाले प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, प्लस स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।